गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदि स्वर से वीर प्रभु गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरणम शतक रचो नत मस्तक आज। शतक कहूँ नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की, मुक्ति भूषण माता जी की जय जय जय। जय प्रिय बंधु, गुणस्थान शतक में गुणस्थानों के विषय में चर्चा चल रही है। अभी तक हम सभी ने 8 गुणस्थानों को समझा। अब आज है 9वां गुणस्थान अनिवृत्तीकरण। यह श्रेणी में चढ़ने वाला दूसरा गुणस्थान है। अपूर्वकरण श्रेणी का प्रथम गुणस्थान है और अनिवृत्तीकरण दूसरा गुणस्थान है। अनिवृत्तीकरण क्या है, क्या इसमें विशेषता है, यह बताते हुए कहते हैं छंद में। जीव अनेकों एक समय में भाव एक ही रहते हैं। ओषम छपक अनिवृत्तीकरण में बाय भेद ही कहते हैं। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में ओषम या छपक कोई भी हो, एक समय में स्थित समस्त जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अनिवृत्तीकरण में गुणस्थान में विशेषता है कि एक समय में जितने भी जीव होंगे अनिवृत्तीकरण परिणामों से युक्त होंगे, उन सबके परिणाम एक समान ही होंगे और भिन्न समय में जो होंगे उनके परिणाम भिन्न ही होंगे। शरीर, बाह्य शरीर, रंग, आयु की अपेक्षा से भेद हो सकता है, परंतु परिणाम समान ही होते हैं, इसलिए इसे अनिवृत्तीकरण कहते हैं। अनिवृत्ति यानी निर्वृत्ति यानी भेद, अनिवृत्ति माने भेद रहित यानी समान। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव ने गौमर्षा जीव कांड गाथा 57 में अनिवृत्तीकरण गुणस्थान की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। होंति अण्यट्टिणोते परिसम्यम जेसी मेक परिणामा विमल यर झाण हुए वह सिंहाही दिठ्ठकम बड़ा। अत्यंत निर्मल ध्यान रूपी अग्नि शिखाओं के द्वारा कर्मबन को दग्ध करने में समर्थ प्रत्येक समय के एक एक सुनिश्चित वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को अनिवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। प्रति समय वृद्धिंगित विशुद्धि के साथ होते हुए वीतराग परिणाम होते हैं। अष्टम गुणस्थान के वीतराग परिणामों की अपेक्षा नवम गुणस्थान की वीतरागता में और विशेष वृद्धि होती है। अष्ट कर्मों की में मुख्यता से चारित्र मोहिनी कर्म को वन कहा है। निर्मल ध्यान रूपी अग्निशिखा कर्म वन को जलाती है। श्रेणी की अपेक्षा अनिवृत्तीकरण के 2 भेद हैं, उपशमक अनिवृत्तीकरण और छपक अनिवृत्तीकरण। चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम या छपण कर जो कार्य अपूर्वकरण गुणस्थान से प्रारंभ होता है, वह नवम अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के अंत समय पर्यंत मात्र सूक्ष्म लोक को छोड़कर 20 प्रकृतियों का पूर्ण उपशम या छपण हो जाता है। अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, उनमें से सूक्ष्म लोक को छोड़कर के बाकी 20 प्रकृतियों का उपशम श्रेणी वाला उपशम कर लेता है और छपक श्रेणी वाला क्षय कर लेता है। इन 20 प्रकृतियों का उपशम श्रेणी में उपशम होता है और छपक श्रेणी में क्षय होता है। इस गुणस्थान में उपशम श्रेणी में क्षायक और द्वितीयोपशम दोनों में से कोई भी एक सम्यक रहता है।
यानी उपसम श्रेणी तो छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ सकता है और द्वितीयोपम सम्यक वाला भी चढ़ सकता है, लेकिन छपक श्रेणी में मात्र छायक सम्यक दृष्टि ही चढ़ता है, इसलिए वहाँ पर छपक श्रेणी में छायक सम्यक ही रहता है। चारित्र उपसम श्रेणी में औषमिक चारित्र एवं छपक श्रेणी में छायक चारित्र होता है। काल अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त और मध्यम दोनों के बीच के समय। इस नवम गुणस्थान से ऊपर की ओर 10वें गुणस्थान में और नीचे की ओर 8वें गुणस्थान में जाते हैं। 9 में से ऊपर जाएंगे तो 10वें में जाएंगे और नीचे गिरेंगे तो 8वें में आएंगे। मरण होने पर विग्रह गति के समय चतुर्थ गुणस्थान में आ जाते हैं। इसी प्रकार उपसम अनिवृत्तिकरण में आगमन नीचे के 8वें या ऊपर के 10वें गुणस्थान से होता है। छपक अनिवृत्तिकरण में आगमन मात्र अपूर्वकरण से ही होता है। छपक अनिवृत्तिकरण में 8वें गुणस्थान से 9वें में जाते हैं, परंतु वहाँ से ऊपर से लौट के 10वें से 9वें में नहीं आते, क्योंकि छपक श्रेणी में चारित्र मोहिनी कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए वापस आने का कोई चांस नहीं रहता है। इस तरह से अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जितने जीव एक समय में ध्यान में बैठे हुए रहते हैं, उनके परिणाम सभी के एक समान ही होते हैं, इसलिए इसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं। ओम नमः।